नमस्कार, फरीदाबाद फास्ट कवरेज और वॉइस ऑफ हरियाणा देख रहे हैं आप सभी और मैं आप सभी के साथ शालू तबार। फिलहाल जो है लगातार फास्ट कवरेज और वॉइस ऑफ हरियाणा में भाटिया सेवक समाज के एपिसोड चलते हुए आ रहे हैं। 2 एपिसोड चल चुके हैं और आज जो है तीसरा एपिसोड चलेगा। क्या कुछ नया खुलासा होने वाला है? इस समय मेरे साथ मौजूद है समाज सेवी और आरटी एक्टिविस्ट जो है राजेश भाटिया जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, कैसी है? बहुत बढ़िया सर। क्या कुछ खुलासा करने वाले हैं आज? अरे मैडम, ये आपके शहर में सिवाय घोटालों के कुछ दिख ही नहीं रहा। ये भाटिया सेवक समाज के नाम से एक बिल्डिंग बन रही है जी। नक्शा खत्म हो चुका है, 8 महीने हो गए, नगर निगम को होश ही नहीं है, बिना नक्शे की बिल्डिंग बन रही है जी। हमारे धाकड़ विधायक जो है वो अवैध कब्जे और अवैध निर्माण तोड़ने में लगे हुए हैं। हाँ। लेकिन यहाँ बिल्डिंगें खड़ी होती जा रही है रात के रात। अच्छा, मतलब जो अवैध कब्जे हैं या अवैध निर्माण है उनको तो ढा दिया जा रहा है, लेकिन जो मंजिले इमारत खड़ी हुई जा रही है उन पर ध्यान नहीं दे रही है। उनकी तरफ ध्यान दे ही नहीं रहे। हाँ। मैडम, ऐसा है कि सरकार ने 3 स्प्लिट पार्किंग और साथ में 3 मंजिल के लिए परमिशन दी हुई है जी। ये भाटिया सेवक समाज की जो बिल्डिंग बन रही है 6 मंजिल की बन रही है। 6 मंजिल की? हाँ। फिलहाल तो अभी जो धाकड़ विधायक जिन्हें आप कह रहे हैं दिनेश अदलाखा, वो कह रहे हैं कि अगर चौथा फ्लोर भी किसी को दिखाई देगा तो उसको जो है सील कर दिया जाएगा। नहीं, हमसे आप तो 6 मंजिल बता रहे हैं। विधायक जी हमसे संपर्क करें, हम उनको बिल्डिंगों के नंबर बताते हैं जिसमें 4 से 5 मंजिल तक आराम से बनी हुई है। हाँ। एक बार संपर्क तो करें वो हम लोगों से। जी। दूसरी चीज मैडम, ऐसा है कि इन्होंने BR3 की जो है कोई भी शर्तें लागू की रही है। हाँ। उन शर्तों का वायलेशन है। हाँ। उसकी जो जानकारी है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के हिस्से में आती है और प्लानिंग डिपार्टमेंट अपने कमरे में शांति से बैठा हुआ है। अच्छा। उनको कोई काम नहीं करना। मतलब प्लानिंग करने की बजाय शांति पूर्वक आराम से एसी में बैठे हुए, ये कह सकते जी, हैं। और जब वो निर्माण हो जाएगा तब कह देंगे अब तो हो गया, अब क्या करें। हाँ। तो सही ये तो पूरे शहर का सत्यानाश लगाने में लगे हुए हैं। जी। जिस जगह पे ये बिल्डिंग बन रही है वहां पे चारों तरफ जाम लगा रहता है। हाँ। जब आम टाइम में जाम लगा रहता है, ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद लोगों का आना जाना शुरू होगा, उस वक्त क्या होगा? कौन सी जगह सर? ये 2 नंबर NH ब्लॉक है। अच्छा, 2 नंबर NH। जी हाँ। हाँ। 6 मंजिल बता रहे हैं आप? जी हाँ, पंचकुइया रोड के मोड़ के ऊपर जहाँ 24 घंटे जाम लगा रहता है। आप अभी चले जाइए, आपको अभी भी उसी बिल्डिंग की वजह से जी जी जाम लगा रहता है। जब आप वहां से अभी निकलेंगे तब भी आपको निकलने में कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। अच्छा। उसके लिए कोई पुलिस, कोई एम्प्लाई, कोई देखने को तैयार नहीं है। तोड़-फोड़ विभाग वाले हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। जब तक उनके ऊपर सख्ती नहीं होगी, जब तक ये लोग जाके वहां पे चेक नहीं करेंगे, तब तक इनको वायलेशन भी नहीं मिलेंगे। सही बात है। क्या पता कि नक्शे के हिसाब से बन रही है कि नहीं बन रही है। बिल्कुल। छज्जे इनके गलत निकल रहे हैं। हाँ। बाउंड्री इन्होंने कहाँ तक कवर कर ली है किसी को मालूम नहीं। हाँ। मौके पे वहां पे 28 पेड़ थे। हाँ। जो NGT के नियम के हिसाब से इनको फिर से लगाने थे, आज तक एक पेड़ नहीं लगा। अच्छा। हरियाली कहाँ से आएगी? पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं मैडम। पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जी, इसके अलावा इन्होंने एक लेबर एक्ट में कोई रजिस्ट्रेशन कराया था। हाँ। अस्पताल दिखाते हुए। जी। 3 लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, क्या कोई अस्पताल 3 लोगों से चलता है? भाई साहब, मेरे ख्याल से तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो भी 3 से ज्यादा होते हैं अगर अस्पताल होते हैं। भाई तो इसमें 3 लोग मतलब पूरा अस्पताल हैंडल कर रहे हैं। और इस रजिस्ट्रेशन में जिस डॉक्टर का नाम दिया है, हाँ। पहले तो ये जांच का विषय कि वो डॉक्टर वहाँ नौकरी भी कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा। इन्होंने डॉक्टर का नाम दिया हुआ है डॉक्टर कृष्ण यादव। डॉक्टर कृष्ण यादव जी। हाँ। उसके बाद इन्होंने एक नाम दिया उत्सव शर्मा। उसके बाद एक नाम दिया इमरान खान। क्या यही 3 लोग हैं? बाकी लेडीज एम्प्लॉय कहाँ गए? हाँ। जो वहाँ पे जच्चा बच्चा के केसेस होते हैं वो लेडीज एम्प्लॉय कहाँ है? अच्छा। और ये अस्पताल जो चल रहा है केवल 3 लोगों से चल रहा है, जिसमें प्रधान जो है स्वयं को जो है एम्प्लॉय दिखाता है। तो ये तनख्वाह भी एम्प्लॉय की ले रहे हैं क्या? मैनेजर की? अच्छा, प्रधान खुद मैनेजर दिखा रहे हैं अपने आप को मतलब। जी। तो देखिएगा, फरीदाबाद बताया जा रहा है कि जो प्रधान है इसके वो खुद अपने आप को मैनेजर बता रहे हैं, जो कि कागजात कह रहे हैं और राजेश भाटिया जी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, ये ऐसा है कि गोलमाल का जो एक डिब्बा होता है, हाँ। मेरे हिसाब से ये डिब्बा नहीं पूरी गठरी है। अच्छा। और जब इसको खोलेंगे तब इसमें से एक नया घोटाला निकलेगा। हाँ। जैसे अभी ताजा एक घोटाला निकला है 5L32A, हाँ। जो किसी भागवंती देवी ने अपने पति की याद में, करमचंद भाटिया की याद में, भाटिया सेवक समाज को 1982 में दिया था। पिछले एपिसोड में भी हमने ये बात बताई। हाँ। लेकिन आज ये बात खुल के आई है सामने कि इन्होंने वो 3.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हाँ। मात्र 2 करोड़ 32 लाख रुपए में बेच दी।
बेच दी जी, जिसका मालिकाना हक इनके पास नहीं था। अब ये सोचने की बात है कि जिसने ली है वो कौन है, पहली चीज। मतलब कोई दान करके गया और इन्होंने वो बेच दी। जी हाँ, जबकि वहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर चल रहा था और ये कम्युनिटी सेंटर एक एमएलए द्वारा उद्घाटित किया गया था और विधायक निधि ने पैसा भी दिया था उसको चलाने के लिए। तो ये उसको भी बेच गए और बेचने के बाद आप ये देखिए कि इनके पास मालिकाना हक नहीं है। मालिकाना हक नहीं है तो उसका जीपीए या उसकी रजिस्ट्री कैसे हो गई, उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी दी गई या नहीं दी गई, ये सारा जांच का विषय है। और इसके लिए बहुत जल्दी हम सरकार के पास एक अपील लगाने जा रहे हैं और इस खुलासे को भी जल्दी खोल के दिखा। भाई साहब उसपे बोर्ड वगैरह भी लिखा हुआ था, जो 5L32 लगा रहे, कोई बोर्ड लगा हुआ था। देखिए 2-3 दिन पहले जो हमने भी नोटिस बोर्ड लगाया गया था, ये जनता को अवेयर करने के लिए कि आपकी ये चीज बेची जा रही है। सोशल मीडिया के ऊपर पिछले 3 महीने से घमासान मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि समाज की चीज बेच नहीं सकते और बाकी ये बात सही भी है कि रूलिंग के हिसाब से आपको बेचने से पहले डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जिसके अंतर्गत आपकी संस्था जो है रजिस्टर्ड है, आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ती है जी। उस परमिशन को आज तक लिया नहीं गया। आज तक आपने नगर रजिस्ट्रार ऑफिस में ये तक नहीं बताया कि आपको कितनी दान की प्रॉपर्टियां मिली थी और कितनी आप बेच के खा गए। आखिर बेचने की नौबत क्यों आ रही है? आप वहाँ पे बच्चों के लिए कोई क्रश स्कूल खोल देते, प्ले स्कूल खोल देते या वृद्ध आश्रम खोल देते या सामुदायिक केंद्र खुला था तो उसमें शादी ब्याह के कुछ लड़कियों के कार्यक्रम करा देते जो सस्ते में करा देते। आप तो निःशुल्क उपचार की बात करते हो और आंखों के इलाज के लिए भी आप 1500 रुपए चेकिंग के और 10,000 रुपए ऑपरेशन के लिए लेते हो, तो फिर निःशुल्क कहाँ हो आप? 10,000 रजिस्ट्रेशन के? जी, हम आपको पिछले एपिसोड में उसका बिल भी दिखा चुके हैं। और ये एक बिल नहीं है, यहाँ पे बिल कटते ही रहते हैं। मतलब पूरे कागजात, पूरी गठरी बनाए फिर रहे हैं आप भी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास इतने कागजात है कि ये जिंदगी भर लगे रहे तो भी ये पढ़ पढ़ के थक जाएंगे। तो भाई साहब वो बोर्ड लगा था कि ये बेची नहीं जाएगी, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लेकिन आप बता रहे कि वो तो बेच दी गई है, किसने खरीदा है अभी ये भी नहीं पता। देखिए उन्होंने कल अपना एक स्टेटमेंट दिया था सरदार मोहन सिंह जी ने। और उन्होंने ये अपने स्टेटमेंट में कहा कि हम इसको फरवरी में बेच चुके हैं। फरवरी का मतलब आप समझ लीजिए 3 महीने हो गए। कोई अच्छा, इसी फरवरी में बेच चुके? जी हाँ। तो आप ये बताओ कि उनको अगर पैसों की जरूरत थी तो 3.5 लाख रुपए 3.5 करोड़ रुपए का माल 2.5 करोड़ में बेच कैसे दिया भाई? 1 करोड़ रुपए किसकी जेब में? मतलब इतना घाटा नहीं है ये। पैसा इन्होंने या तो नकद रूप में ले लिया होगा या गोलमाल कर गए जी। चलिए, बड़ी बात है और काफी हद तक जो है खुलासे जो है लगातार जो है भाटिया सेवक समाज का जो चल रहा है उसको दिखाने का और उजागर करने का जो बीड़ा राजेश भाटिया जी ने उठा रखा है। फिलहाल आज तीसरा एपिसोड दिखाया था, उसमें फिर यही बताया गया था जो एक मकान है जो एक महिला जो है दान में दे करके गई थी, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को जो है अभी फिलहाल फरवरी में बेच दिया गया है। एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो है बिना किसी के परमिशन के कैसे जो है वो प्रॉपर्टी जो है बेची जा सकती है। और साथ ही बताया इन्होंने कि एक अस्पताल जो नेत्रालय अस्पताल है उसमें भी मात्र जो बोला जाता है कि निःशुल्क जांच होगा, लेकिन 10,000 रुपए इस तरीके की बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो है रसीदें काटे जाती है। और अस्पताल जो है, अस्पताल का भी खुलासा किया है कि पूरे अस्पताल में जो है मात्र 3 डॉक्टर की ड्यूटी है। और अगर सोचिएगा कि कोई महिला आ जाती है, महिला डिपार्टमेंट भी होगा, जच्चा बच्चा भी होगा वहां पर, तो क्या वही पुरुष उस को हैंडल करेंगे क्या इस तरीके से? सर बिल्कुल, जब जो रजिस्ट्रेशन कहती है उसके साथ तो टीम आती है ना। वो प्रधान साहब भी मैनेजर दिखा रहे हैं। प्रधान साहब मैनेजर है क्योंकि वहाँ पे टीम तो सैलरी वगैरह भी लेते होंगे मैनेजर दिखा रहे हैं। ऐसा है कि वहाँ पे टीम नाम की कोई चीज नहीं है, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से संस्था चल रही है। और वहाँ पे पिछले 40 सालों के इतिहास में इतना बुरा हाल नहीं हुआ जो इस वक्त है कि मात्र 74 लोगों की सदस्यता दिखाई जा रही है, जो इनके परिवार के, इनके अपने भांजे भांजियां रिश्तेदार। मतलब पूरी संस्था में मात्र 74 पीपल्स हैं और वो भी अपने आरे प्यारे रिश्तेदार। हमारी बहुत बड़ी बिरादरी है भाटिया समाज जो है। और इसके कम से कम आज की डेट में 5,000 से ज्यादा जो है मेंबर होने चाहिए थे, जो मात्र सिमट के रह गए 75 या 74 पे। जी, तो देखिएगा एक बड़ी संस्था है लेकिन उसमें मात्र जो है 74 से 75 जो उसमें लोग शामिल है। और बताया जा रहा है, जो कि राजेश भाटिया जी का कहना है कि उसमें भी उनके जो यारे प्यारे रिश्तेदार है, बस उन्हीं को
भर रखा है। देखिए लगातार जो है भाटिया सेवक समाज में इस तरीके से जो करप्शन फैलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उस पर रोकथाम जो है राजेश भाटिया जी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और बड़े बड़े खुलासे जो है लगातार जो है राजेश भाटिया जी कर रहे हैं। साथ के साथ जो है कोई बड़ बोली बातें नहीं कही जा रही हैं, अपने हाथों में जो है पेपर लेते हुए साथ ही ये पेपर बयां कर रहे हैं और उनकी जो जुबानी है वो भी मैंने आपको दोबारा जो पूरी बातें थी, जो खुलासा था वो पूरा सुनवाया। अब दूसरा एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है, उसमें क्या कुछ खुलासा होगा भाटिया सेवक समाज का, तो दोबारा जोड़ूंगी फरीदाबाद अन्य कुछ ऐसी तमाम खबरों के साथ। जब तक के लिए देखते रहिएगा फास्ट कवरेज न्यूज।